बंगाल ही नहीं बल्कि इस बार देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि संदेशखाली में जिस वक्त बीजेपी नेता पर ममता बनर्जी लगातार बरस रही थी, ममता बनर्जी घेर रही थी बीजेपी नेताओं को, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ से परिवारवाद पर करारा प्रहार कर रहे थे। बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए आजमगढ़ क्यों अहम है, इसी का विश्लेषण करती आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यकीन मानिए, यह मेरी गारंटी है कि पूर्वांचल की चुनावी राजनीति को लेकर हर सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इससे न सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बने। आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। विकास की बात, किसानों का जिक्र, नौजवानों की फिक्र और परिवारवाद पर सीधा अटैक। परिवारवादी लोग मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ के सियासी बैटल ग्राउंड से पूरे पूर्वांचल को इस तरह साधा। शुरुआत तरक्की से यूपी की बदलती तस्वीर से हुई और बात परिवारवाद तक आई। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। समाजवादी गढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साध रहे थे, तो विरोधियों को मोदी के परिवार का पता भी बता रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ से 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। विकास के नए युग का प्रारंभ। पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारें पत्थर गाड़ कर गायब हो जाती थी, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता था, पत्थर भी गायब हो जाता था और नेता भी। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे। पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। आज देश देख रहा है, मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई राज्यों का तूफानी दौरा किया। अपनी हर रैली में परिवारवाद पर निशाना साधा, लेकिन आजमगढ़ में इसके सियासी मायने अलग हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गढ़ रहा है। 1996 से 2019 तक आजमगढ़ में 9 बार लोकसभा चुनाव हुए। 9 चुनाव में से 4 बार समाजवादी पार्टी जीती। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद बने। 2019 में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट जीती। 2019 में बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी कलाकार से नेता बने दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। अखिलेश यादव ने निरहुआ को भारी वोटों के अंतर से पराजित किया।
अखिलेश यादव को 6,19,594 वोट मिले थे, जबकि निरहुआ के खाते में 3,60,255 वोट आए। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधायक बने। इसके बाद आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, जिन्हें हराकर पहली बार दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से सांसद बने। आजमगढ़ सीट सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। मौजूदा वक्त में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ पर अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी। और सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का आजमगढ़ पर इतना फोकस क्यों है। इसे 2022 में हुए उपचुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। यानी धर्मेंद्र यादव को सिर्फ 8,679 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2 साल पहले के चुनाव में हार जीत का यही अंतर भगवा पार्टी के लिए बड़ी टेंशन की वजह है। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, यानी आजमगढ़ सीट पर यादव परिवार ही चुनाव लड़ता रहा है। यही वजह है कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर परिवारवाद की राजनीति रही। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में आए लोगों से मोबाइल लाइट ऑन करने को कहा और फिर आजमगढ़ में भी 400 पार का नारा दोहराया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए आजमगढ़ क्यों जरूरी है? क्या आजमगढ़ से बीजेपी यूपी में 80 में से 80 सीटों को साध सकती है? आजमगढ़ को पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। आजमगढ़ से पूर्वांचल की 26 से ज्यादा सीटों को साधा जा सकता है, लेकिन 2019 में बीजेपी को पूर्वांचल में ही सबसे बड़ा झटका लगा था। 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव हारी थी, उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, इन 16 सीटों पर उसे हार मिली थी। इन सीटों में से 10 बीएसपी और 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, जबकि 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। इनमें से गाजीपुर, मऊ की घोसी, आजमगढ़, लालगंज और जौनपुर लोकसभा सीटें पूर्वांचल में हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने भले ही आजमगढ़ सीट पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन 2024 में चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2022 के उपचुनाव में गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे थे। गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे। गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने यूपी में इसी महीने 21 तारीख को होने वाले एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आजमगढ़ में गुड्डू जमाली की पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान है। खास तौर से मुसलमान वोटरों में जमाली की गहरी पैठ मानी जाती है। आजमगढ़ सीट पर मुसलमानों के साथ साथ यादव वोटर्स का दबदबा रहा है। यही वजह है कि भाजपा की लहर के बावजूद भी आजमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया 2022 में। और इतिहास भी बताता है कि आजमगढ़ में यादव और मुसलमान मिलकर ही सांसद बनाते रहे। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से जाति की राजनीति पर भी जमकर निशाना साधा। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है, और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र
विकास की राजनीति भी देख रहा है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। बीजेपी को यूपी के 10% यादव वोटरों की सियासी ताकत का बखूबी अंदाजा है। इसीलिए चंद दिन पहले लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खास तौर से आए थे। मोहन यादव ने कैसे यूपी के यादव वोटरों को साधने की कोशिश की, सुनिए। जिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है। उत्तर प्रदेश के मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मैं यहाँ मेरे तो लिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। बीजेपी इस बार 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, जिसमें यूपी की 80 सीटें सबसे अहम हैं, जिन्हें हर हाल में अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही जाता है। इसीलिए देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति की रवायत पर पूरे देश की नजरें हैं। ये मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।